जिनके दर पर दुनिया झुकी है, एक संत जिन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, कभी संगठन नहीं बनाया, कभी मार्केटिंग नहीं की, फिर भी दुनिया के बड़े उद्योगपति, एक लीडर, फिल्म स्टार और खिलाड़ी उनके दर पर सिर झुकाने पहुंचे। आखिर ऐसा क्या था उनमें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मिस्टर ईगल स्काई। आज की कहानी है एक ऐसे संत की जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी कहते थे। जी हाँ, नीम करोली बाबा। कैंची धाम एक साधारण जगह, साधारण असर है। कैंची धाम उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक शांत आश्रम है, लेकिन यहाँ आने वालों की सूची बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अलग है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे आध्यात्मिक दिशा खोजने। मार्क जुकरबर्ग भी जीवन के कठिन दौर में यहाँ पहुँचे थे और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया कि बाबा की तस्वीर ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong. अब सवाल ये है, आखिर एक साधारण केवल कंबल ओढ़े संत में ऐसा क्या था? बात करते हैं ट्रेन वाली कहानी की, जो लोक कथा के रूप में बताई जाती है। भक्तों के बीच एक प्रसिद्ध कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे। टीटी ने नियमों के अनुसार उन्हें नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद ट्रेन चलने को तैयार थी। सब सिस्टम ठीक था, लेकिन ट्रेन चली ही नहीं। लोगों ने सुझाव दिया कि शायद संत को उतारना ठीक नहीं हुआ। जब उन्हें सम्मान से वापस बैठाया गया तो ट्रेन चल पड़ी। यह घटना चमत्कार थी या संयोग, हम नहीं जानते, लेकिन इससे जुड़ा संदेश साफ है। जिसके मन में अहंकार नहीं होता, उसके सामने परिस्थितियां भी बदलती दिखती हैं। अब बात करेंगे पश्चिम से आए एक प्रोफेसर की कहानी की। 1960 के दशक में अमेरिका से एक प्रोफेसर भारत आए। उनका नाम था रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड अल्पर्ट था। ये आध्यात्मिक अनुभव की खोज में थे। कहते हैं बाबा से मिलने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सेवा, ध्यान और प्रेम का रास्ता चुना। बाद में उनकी किताबें और शिक्षाएं पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हुई। अब बात करते हैं सेवा का असली मतलब क्या है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग जुड़ा है डॉक्टर लेरी ब्रिलियंट से। कहा जाता है कि बाबा ने उन्हें आश्रम में बैठने की बजाय दुनिया की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। बाद में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम किया और चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में योगदान भी दिया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। बात करते हैं विराट कोहली और कैंची धाम की। हाल के वर्षों में विराट कोहली भी कैंची धाम पहुंचे। जब उनका क्रिकेट करियर कठिन दौर से गुजर रहा था तो उन्होंने वहां जाकर दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। कई लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं और कई लोग इसे मानसिक शांति का परिणाम मानते हैं। सच जो भी हो, मन की स्थिरता ही असली ताकत है। अब बात करते हैं बाबा की शिक्षा क्या थी। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी खुद को केंद्र नहीं बनाया। वे हमेशा कहते थे प्रेम करो, सेवा करो, हनुमान जी को याद करो, अहंकार छोड़ो। उन्हें कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई, कोई लंबी प्रवचन श्रृंखला नहीं चलाई, लेकिन उनके जीवन की सादगी ही उनका संदेश बन गई। तो एक सवाल है, सवाल ये नहीं कि कौन कौन उनके पास गया। सवाल ये है, आज भी 50 साल बाद लोग वहां क्यों जा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में पैसा, शोहरत, टेक्नोलॉजी सब है, लेकिन शांति कम है। जहां शांति मिलती है, लोग वहां खींचे चले जाते हैं। में संदेश है, अगर आप जीवन में कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, तो याद रखिए,
आध्यात्मिक किसी चमत्कार का इंतजार नहीं है, अपने अंदर झांकने का साहस है। सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए और अहंकार कम कीजिए, बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या आस्था इंसान की जिंदगी बदल सकती है या बदलाव हमारे अंदर से आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।